रोमन रेस नहीं आया, मजा नहीं आया। अगर दोस्तों आप ये चीज कह रहे हैं ना खुद के दिल को, तो कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका भाई गौरव दोस्तों आपके लिए ला एक नहीं दो नहीं तीन बड़े अपडेट ट्राइबल चीफ से जुड़े हुए। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में रोमन रेंस के नाम ही सही लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रहेगा लगभग 2000 लाइक का। तो गाइस आज की वीडियो काफी ऑसम होने वाली, क्योंकि आज की जो स्मैकडाउन थी काफी ऑसम जा चुकी है। जिस तरीके से एंडिंग हुई दैट वाज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। एंड गाइस स्मैकडाउन की शुरुआत भी काफी धांसू तरीके से हुई थी, जहां हम लोगों ने देखा दोस्तों ट्रिपल एच के तरीके से एक रेसलिंग मैच। तो गाइस ट्रिपल एच ने रेसलिंग मैच अपने तरीके से शुरू में बुक किया था एंड दैट वाज दोस्तों एब्सोल्युटली फिनोमिनल। मैच के अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिली कि एक तरफ टीम थी इंपीरियम, दूसरी तरफ टीम थी हमारी अपनी शेमस की। मैच बहुत बढ़िया था, 6 मैन टैग टीम मैच में दोस्तों शेमस की टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन एंड में दोस्तों जो हुआ ना मुझे अच्छा नहीं लगा। शेमस के प्रति लोगों का सपोर्ट बहुत साफ दिख रहा था और गाइस ये चीज पता चल रही थी शेमस कितने ज्यादा ओवर हो चुके हैं। लेकिन एंड में हुआ क्या कि वो लीगल मैन नहीं थे और आउटसाइड गुंथर ने दोस्तों उन्हें टेक आउट कर दिया था। अंदर दोस्तों इंपीरियम ने दोस्तों पिन फॉल कर दिया रिज ऑलैंड की और इस तरीके से मैच हुआ है खत्म। यहां दोस्तों काफी तगड़े तरीके से हमने इंपीरियम का आज मेन रोस्टर का डेब्यू देखा है। पूरी की पूरी टीम दोस्तों आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों ने देखी वो था गाइस हमारे अपने ऊसोस की एंट्री। ऊसोस आ चुके हैं रिंग के अंदर, जहां गाइस ऊसोस की तरफ से हल्का सा प्रोमो देखने को मिलता है। सबसे पहले तो सेमी ज़ेन ये चीज कहते हैं कि हमारे ट्राइबल चीफ ने रिटेन कर लिया है और इस पर दोस्तों ऊसोस ये चीज कहते हैं कि समय है एक नए मेंबर को हमारी टीम में लाने का, यानी कि सोलो को, जिस पर सोलो सिकोआ को दोस्तों बुलाया जाता है। और उनका दोस्तों जो टैग दिया गया, जो कि नया नाम उन्हें दिया गया, वो है स्ट्रीट चैंपियन का। वो आए सोलो सिकोआ दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों वहां सेमी ज़ेन उनके लिए बाहें फैलाते हैं, लेकिन सोलो उन्हें गले नहीं लगाते, लेकिन एक्नॉलेज जरूर करते हैं। बाकी ओसोस ने उन्हें हाथ वाथ मिलाया और फिर दोस्तों सोलो कहता है कोई भी मेरी फैमिली पर उंगली उठाएगा तो मैं वो हाथ उखाड़ दूंगा और इसका प्रमाण मैंने दिया है क्लैश ऑफ द कासल में। इसके बाद ऊसोस कहते हैं द थिंग इज यू आर द टूज एंड वी आर द वंस, जिस पर सभी के सभी हाथ में या फिर कह लीजिए दोस्तों हाथ ऊपर उठाते हैं। और हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर तैश में दोस्तों बिल्कुल क्लैश ऑफ द कासल का बदला लेने के लिए हाथों में चेयर लेकर आते हैं। यह चीज देखने को मिलती है कि जो ऊसोस एंड सेमी ज़ेन है रिंग को लीव कर जाते हैं, लेकिन सोलो नहीं निकलते। सोलो दोस्तों एक वॉरियर है तो वो रिंग नहीं छोड़ते हैं, जिस पर एक शॉट उन्हें पेट पर लगता है चेयर का और दूसरा शॉट जैसे पीठ पर लगने वाला था बीच में आगे सेमी ज़ेन ने शॉट खा लिया, जिस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है सारे के सारे लीव कर जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर का गुस्सा नहीं उतरा था। ड्रू कहते हैं मुझे तुझे आज फेस करना है, जिस पर सोलो कहते हैं आज फेस करना है तो बेटे चैलेंज एक्सेप्टेड। तो यहां दोस्तों मेन इवेंट बन चुका था। जिसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस हमारी अपनी रैक्वेल का मैच। रैक्वेल एंड अलिया फेस करिए दोस्तों टॉक्सिक अट्रैक्शन को। मैच काफी डिसेंट था, जहां दोस्तों रैक्वेल ने अपनी पावर का प्रदर्शन करते हुए दोस्तों एक तगड़ा पावर बम लगाया और इस तरीके से दोस्तों यहां हमारी रैक्वेल अलिया जो कि टैग चैंप्स है विजय प्राप्त कर गई। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था रोंडा के ऊपर अपडेट। तो डब्ल्यू वालों ने एक चीज बताई दोस्तों कि रोंडा ने जो एडम पेयर्स को लास्ट वीक सबमिशन लगाया था उसके चलते उन्हें एक बड़ा कर्ज चुकाना पड़ेगा, एक बड़ी जो पनिशमेंट है उन्हें लगेगी, लेकिन वो उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। जिसके बाद दोस्तों हमें रोंडा राउजी का मैच देखने को मिला। ये दोस्तों एक तरीके का कह सकते हैं फेटल 5 वे एलिमिनेशन मैच था, जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारी मेंबर्स थी, जैसे कि जायली थी, लेसीमन थी, सोनिया थी और दोस्तों इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिली अपनी नटालिया भी। मैच को दोस्तों ऊपर से जो हमारी लिव मॉर्गन है चैंपियन है वो देख रही थी और वो एंड में बैठी हुई थी रोज में। और हमें ये चीज देखने को मिलती है मैच के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रोंडा राउजी को डब्ल्यू वाले ब्रॉक लेसनर के जैसा बुक करेंगे, बिल्कुल ब्रॉक लेसनर के जैसा बुक किया उन्होंने दोस्तों। लिटरली इसमें से हाफ वुमन रेसलर्स को बाहर कर दिया और एंड में दोस्तों उन्होंने सोनिया को बाहर किया। कुल मिलाकर दोस्तों कहना चाहूंगा सबमिशन देखने को मिले तगड़े वाले रोंडा की तरफ से और रोंडा वर्सेस लिव मॉर्गन हो चुका है एक्सट्रीम रूल्स के लिए कंफर्म। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया उस मैच के अंदर कुछ ना कुछ गलत करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई रोंडा के साथ, क्योंकि रोंडा के लिए दोस्तों अभी एक पनिशमेंट निर्धारित की गई है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज सोलो का एक्नॉलेज करना सेमी को। तो सोलो ये चीज कहते हैं कि मुझे रोमन ने कहा था तुम तुरुप का इक्का हो और तुम तुरुप का इक्का हो सेमी, मैं मानता हूं तुम्हें। जिस पर जे को गुस्सा आ जाता है, जे बातों को काटते हुए चीज कहते हैं कि बकीती वकीती बंद करते हैं और मेन इवेंट पर फोकस करते हैं। सेमी कहते हैं कि वहां मैं होऊंगा, जिस पर सोलो खुश हो जाते हैं। सोलो कहते हैं हाँ मुझे तू चाहिए भी वहां,
जिस पर जो जे वो कहते हैं नहीं हम सब के सब वहाँ होंगे, बात की जाए इसके बाद का। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था गाइज दो टीम्स के मध्य मैच, जहाँ एक तरफ टीम थी हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट एंड दोस्तों हमारी अपनी रैपर्स की यानी कि दोस्तों हिट रो की। दूसरी तरफ टीम थी दोस्तों हमारे गार्जा की एंड दोस्तों हमारी ट्रिपल एम की। मैच दोस्तों काफ़ी डिसेंट था और इसके अंदर काफ़ी मज़ा भी आया। एंड में दोस्तों काफ़ी क्योटिक माहौल हो जाता है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मंसूर पीटे हैं। मंसूर को बहुत ज़्यादा पेला गया है, लिटरली दोस्तों उन्हें डिस्ट्रॉय किया है। एंड में दोस्तों जो हिट रो है उनकी तरफ से डबल टीम देखने को मिलती है और फेस टीम इसके अंदर विजय प्राप्त कर जाती है। बात की जाए दोस्तों इस बड़े मैच के बाद, इस बड़े मैच के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था गाइस हमारे अपने अल्फा अकेडमी का कुटापा। तो न जाने क्यों दोस्तों ये चीज़ की गई, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी पर्सनली कहूँ तो। मंडे नाइट रॉ से सुपरस्टार्स को बुलाया गया सिर्फ सर पिटने के लिए। वहाँ दोस्तों आए अल्फा अकेडमी वाले, जहाँ दोस्तों सबसे पहले तो चैट शूश करते हैं और उसके बाद दोस्तों बेइज्जती करते हैं और सिटी के लोगों की। और फिर हमें चीज़ देखने को मिली है कि वहाँ दोस्तों एंट्री हो गई है मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन की, क्योंकि वहाँ चैट ये चीज़ कह रहे थे कि ओटिस रियल मॉन्स्टर है। तो मॉन्स्टर्स का मॉन्स्टर दोस्तों हम लोगों को ब्रॉन वहाँ देखने को मिलते हैं। ब्रॉन आए, ब्रॉन ने दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं लगाई, दोनों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। जहाँ हमें चीज़ देखने को मिलती है कि ओटिस दोस्तों हल्के से शॉट्स लगाते हैं लेकिन फिर दोस्तों वो भी पिट जाते हैं। ब्रॉन की तरफ से हम लोगों को देखने को मिले दो पावर बॉम्ब। पहला तो चैट को लगा जो कि ज्यादा शॉकिंग नहीं लगा, फिर दूसरा जो लगा दोस्तों ओटिस जैसे बंदे को जो कि लगभग दोस्तों 300 पाउंड का है, उसे जब पावर बॉम्ब लगा ना लिटरली आई एम अमेज्ड कि कितना ज़्यादा पावरफुल होकर आ चुके हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। और गाइस काफ़ी ड्रामने भी लग रहे थे। बात की जाए इसके बाद का, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है ड्रू मैकिंटायर का बैक स्टेज ये चीज़ कहना कि उनसे अपॉर्चुनिटी छीनी गई है और ऐसे में आज वो सोलो को मजा चखाएंगे, पूरा बदला लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो मैच दोस्तों बिगिन हो चुका है, और इस मैच का ही दोस्तों पूरी स्मैकडाउन में इंतजार भी था। मैच के अंदर दोस्तों जो हमारे सोलो है फेस करे थे ड्रू को, और मैच दोस्तों सोलो का पहला मैच था मेन रोस्टर में। तो यहाँ दोस्तों काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और ड्रू सब जानते हैं कि हारने वालों में से नहीं है। मैच दोस्तों काफी इंटेंस तब चला गया जब दोस्तों इसके अंदर बार बार इंटरफेरेंस होती गई और ड्रू मैकिंटायर पिटते गए, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एंड में हुआ क्या कि ड्रू तगड़ा कमबैक करते हैं और फिर दोस्तों टेक आउट कर देते हैं द ऊसोस को भी, और दोस्तों हमारे अपने सेमी ज़ेन को तो दोस्तों रिंग में ले जाकर पेलते हैं। फिर ये चीज़ देखने को मिलती है कि गाइज इसी गहमा गहमी में होता ये है कि गाइज जो ध्यान भटकाया जाता है सेमी के द्वारा, ऊसोस पीट रहे हैं ड्रू को। रेफरी को कुछ पता नहीं है, रेफरी को नहीं पता है कि बाहर ऊसो ड्रू को पिट रहे हैं। वहां दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि एंट्री हो जाती है स्ट्रीट प्रॉफिट वालों की, जो कि रेस्क्यू करते हैं ड्रू मैकिंटायर का। और इसी बीच दोस्तों मॉन्टेज एक तरीके की स्प्लैश भी लगाते हैं, जनता हो जाती है पागल। अब रिंग में दोस्तों जो हमारे ड्रू है वो दोस्तों क्लेमोर भी मार चुके हैं सोलो गिरते हैं बाहर। और जैसे ही दोस्तों जो हमारे ड्रू है उनकी ओर देखते हैं कि सोलो बाहर गिरे, पीछे से एक बंदे ने आकर जकड़ दिया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई स्क्रीन, पकड़ दिया गया है केरियन क्रॉस के द्वारा। और दोस्तों पूरा का पूरा स्टेडियम बिल्कुल सन्नाटे में चला गया। वहां हल्की सी कोशिश की है ड्रू मैकिंटायर ने खड़े होने की, लेकिन बेचारे ड्रू मैकिंटायर उस चोक होल्ड से बाहर निकल ही नहीं पाए। और एक तरीके के दोस्तों आप कह सकते हैं सस्पेंस में आज की स्मैकडाउन खत्म हो गई है। तो इस तरीके से स्मैकडाउन हुई है खत्म। एंड गाइस मैंने आपको बता रखा है कि ड्रू वर्सेस केरियन क्रॉस जो है एक्सट्रीम रूल्स में जाएगा, जो जीतेगा आगे जाकर ट्राइबल चीफ को फेस करेगा। पर ट्राइबल चीफ की बात लगी तो आज की स्मैकडाउन में यही चीज बुरी लगी कि रोमन रेंस नहीं आ रखे थे, लेकिन उन पर भी दोस्तों अपडेट है। तो सबसे पहली चीज तो है कि रोमन रेंस को 1000 दिन पूरे हो चुके हैं कि उनकी किसी ने पिन नहीं किया है। आखिरी बंदा कॉर्बिन था, 1000 दिन पहले कॉर्बिन ने उन्हें पिन किया था जब वो फेस सुपरस्टार हुआ करते थे। लेकिन इससे बड़ी अपडेट यह है कि रोमन रेंस को सेथ एंड ओवेंस में से कोई भी फेस नहीं करेगा। अब इससे पहले दोस्तों काफी फेक न्यूज निकलकर सामने आई थी, जहां दोस्तों खबरें ये थी कि ओवेंस जो है उन्हें फेस कर सकते हैं आगे जाकर, लेकिन डे मैदर के अकॉर्डिंग ना ही ओवेंस ना ही सेथ दोनों में से कोई भी रोमन रेंस को आगे फेस नहीं करने वाला, कोई दूसरा ही होगा, जो कि मैंने आपको बताया भी केरियन क्रॉस या फिर ड्रू मैकिंटायर में से कोई एक होने वाला है। लेकिन वहीं बात की जाए ट्राइबल चीफ के आज ना आने की, तो कोरी ग्रेव्स ने साफ कर दिया दोस्तों आज के स्मैकडाउन में कि क्लैश ऑफ द कासल में रोमन रेंस ने खुद को राजा साबित कर दिया। और राजा लड़ाइयों में, छोटी लड़ाइयों में नहीं जाता, वो अपने प्यादों को आगे करता है। और आज दोस्तों उन्होंने प्यादों को ही आगे किया था। आज दोस्तों रोमन रेंस हॉलीडे के पर थे। और गाइज रोमन रेंस पर आपको बताना चाहूंगा कि टाइसन फ्यूरी वर्सेस रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है, मे बी क्राउन ज्वेल में हो सकता है, क्योंकि दोस्तों टाइसन फ्यूरी ने एक मूवमेंट दिया है क्लैश ऑफ द कासल में रोमन रेंस के साथ। तो इस पर दोस्तों मेजर का मानना यह है कि मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बड़ा प्लान कर रही है, टाइसन फ्यूरी वर्सेस रोमन रेंस आगे बन सकता है। जहां दोस्तों फ्यूरी जो कि बॉक्सिंग लेजेंड
कमेंट है, क्या रोमन रेंस का तख्ता पलट करने की क्षमता रखते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे जो बताएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि नहीं रखते हैं। वेल दोस्तों, ये अपडेट पे कवर करना भूल गया था वीडियो के अंदर, लेकिन अभी मुझे याद है। दरअसल बताया जा रहा है कि रोमन रेंस इस साल के अंत तक दोस्तों टाइटल लूज ही नहीं करने वाले हैं। दरअसल रेसलिंग न्यूज वालों की माने तो देयर आर नो प्लान्स फॉर रोमन रेंस टू लूज द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन दिस ईयर। हाँ दोस्तों, रोमन रेंस साल के अंत तक वैसे भी चैंपियनशिप लूज नहीं करने वाले। तो यहां दोस्तों टाइसन फ्यूरी अगर इस साल फेस करते हैं तो गाइज उनके चांस काफी लो रहेंगे। वीडियो आज कितनी थी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।